नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात फिर से करेंगे ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने एक और यू टर्न कह लीजिए या कह लीजिए कि जो नरमी आ रहे हैं उनके रुख में, उसका नतीजा ये निकला है कि अब जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी, उनसे वो बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। और अब मुलाकात करने वाले हैं, क्या बात होगी वो तमाम चीज़ें आपको पता ही हैं कि कैसे मेयर के चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ जहर उगले थे। लेकिन अब जब वो हर तरह से फंसे हुए हैं, डेमोक्रेट के साथ उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तब वो संकेत दे रहे हैं कि डेमोक्रेट से चूंकि उनको हेल्प भी लेनी है, शटडाउन खत्म होने में संजय जी वो काफ़ी उनकी मदद मिली। तो अब जैसे उनका रुख बहुत लचीला होता जा रहा है, जैसे पहले भी आपने देखा कि इंडिया के साथ भी लगातार उनके रुख में नरमी आती जा रही है। और अब वो अभी जैसे सिलेंडर को लेकर उन्होंने किया कि भाई उसमें कम कर देंगे, कुछ टैरिफ कम करेंगे। तो धीरे धीरे आ रहे हैं बार्गेनिंग, पहले हार्ड बार्गेनिंग की और अब धीरे धीरे अपने रुख को नरम करते जा रहे हैं। और ये नया रुख जो नरम करने वाले ममदानी से मुलाकात, क्योंकि दोनों के बीच उन्होंने वैसे तो कोई मुद्दा था ही नहीं, एक शहर के मेयर को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की और जिस तरह से उसके बाद ममदानी हारने के बाद उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो एक तरह से फ्रंट खोला और जैसे जैसे बातें की, वो ना अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए शोभा तो नहीं देता इन चीज़ों को। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा लगता है कि अब अमेरिका में भी जो चुनाव होते हैं वो भारत के तरह ही आरोप और प्रत्यारोप वाले हो गए हैं जहां चुनाव के समय तो ढेर सारे आरोप लगाए जाते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। तो ये बात सही है कि ट्रंप ने ममदानी को लेकर के जो आरोप लगाए थे, एक राष्ट्रपति किसी मेयर के चुनाव में इस तरह के आरोप लगाए और इस स्तर पे उतरे, ये अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि करीब करीब 10 महीने ट्रंप के कार्यकाल को पूरे होने जा रहे हैं, दूसरे कार्यकाल को। और दूसरे कार्यकाल में वो बड़े ठसक के साथ आए थे, बड़े मतलब उन्होंने तेवर दिखाए थे, ये लगा था कि उनके पास एक डंडा है और उससे वो पूरी दुनिया को, अमेरिका को सही कर देंगे। लेकिन अब उनके समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि भाई ये डंडा उंडा नहीं होता है, राजनीति एक अलग तरह से चलती है, उसमें कभी आपको लचीला होना पड़ता है, कभी आपको समय की धार को देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपके फैसले होते हैं। डंडा उंडा तो खैर कोई मानता नहीं है। तो क्या उनको वर्ल्ड डिप्लोमेसी भी समझ में आ रही है? क्योंकि टैरिफ का तो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में जैसे भारत के साथ भी ट्रेड डील की जो बातें आ रही हैं लगातार, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और हो सकता है कभी भी इस महीने में या अगले महीने में, मतलब इस साल खत्म होते होते अमेरिका और भारत का ट्रेड डील जो फाइनल हो जाना चाहिए। और वो जब हो जाएगा तो काफ़ी हद तक जो भारत के साथ जो उनका वो अमेरिका का जो बीच में काफ़ी जो रिश्तों को लेकर के जो ठंडापन जो आया था, उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अब ट्रंप को भी शायद समझ में आ रही है कि अब चीज़ें वो चलने वाली नहीं, जैसे अब घर में भी घिर गए, बाहर भी घिर गए, भारत के साथ खास करके दूसरे उनके कोई भी फैसले सही तरीके से मतलब दिख भी तो नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कोई बहुत बढ़िया फैसला आ गया, बहुत बढ़िया नतीजे निकल गए हों, ऐसा तो कहीं कुछ गाजा का भी वही हाल है। गाजा आप देख लीजिए, यूक्रेन में उन्होंने हाथ फंसाया, यूक्रेन आप देख लीजिए, टैरिफ में उनको जो है, टैरिफ में वो जहां जहां गए नीचे आखिर उनको आना पड़ा। चाइना के खिलाफ एक तरह से वो नतमस्तक हुए हैं, वहां पे उन्होंने समर्पण किया है। तो ये बात तो है, मुझको लग रहा है कि भारत में जिस तरह से भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा है, इस महीने के आखिर तक अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। और ट्रंप खुद उनका रुख लचीला है, उन्होंने ये वो कहा ही है कि भारत हमारे लिए जरूरी है। और हकीकत देखिए ये बात है कि भारत से सस्ता सामान जाता है। दूसरे अमेरिका का जो पूरा मेडिसिन सेक्टर है, दवाइयों का जो सेक्टर है, वो भारत से जो दवाइयाँ वहाँ जाती हैं उस पर टिका हुआ है। एप्पल अब आमतौर पे दुनिया का जो एक बड़ी तादाद एप्पल की यहीं बन रही है, यहाँ से अमेरिका जाती है। उनके रोजाना के बहुत ढेर सारे सामान भारत में बनते हैं, फिर भारत से जाते हैं। कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, आईटी सारे जितने टीके हैं, मेडिकल टीके जितने हैं, वो सब यहीं से जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए, दोनों तरफ का व्यापार होता है, दोनों तरफ का होता है। ये नहीं होता कि आप एक का फायदा होगा दूसरे का नुकसान होगा। हाँ, संतुलन होना चाहिए, ये बात सही है। तो लेकिन ये भी नहीं है कि आपने अगर इलॉजिकल तरीके से कोई टैरिफ लगा दिया धमकाते हुए, तो दूसरा देश उसको मानेगा। आज की दुनिया में हर देश अपने आप को संप्रभु समझता है, हर देश का ये मानना है कि उसका सम्मान होना चाहिए। और भारत तो देखिए दुनिया की इस समय सबसे बड़ी इकोनॉमी में एक है और एक बड़ी ताकत है। तो तेजी से ग्रो कर, बिल्कुल तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। और ये दुनिया भर के सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 20 साल के बाद दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी होगी उसमें नंबर 1 पे चाइना होगा, नंबर 2 पे भारत होगा, अमेरिका तीसरे स्थान पे पिछड़ चुका होगा। ये तो भारत की बात हो गई। लेकिन फिलहाल जो कुछ दिनों में एक बात तो साफ साफ पे दिखा है कि पहले ट्रंप बाहर उलझे हुए थे, देश के बाहर,
लेकिन पिछले कुछ समय से देश के अंदर काफ़ी बुरी तरह से गिर गए हैं। और शायद उसके पीछे एक जो लोगों को, अमेरिका के लोगों को जो कहते हैं ना चूरन खिला रहे थे, वो कह रहे थे कि टैरिफ ज़्यादा लगाया तो देखो हमारे पास इतने पैसे आएंगे। लेकिन सच्चाई ये थी, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। टैरिफ का मतलब ये होता है कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, आपको वो प्रोडक्ट वहाँ के लोगों को मिले, तो फिर कॉम्पिटिटिव होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बाहर के प्रोडक्ट में अगर आपने महंगी चीज़ें कर दी तो वहाँ के लोगों को महंगा, वहाँ महंगाई बढ़ गई, दबाव वहाँ के लोगों का है। हकीकत यह है कि अमेरिका में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग कहने लगे हैं कि हमारे यहाँ रिसेशन आ गया है। वहाँ पे तो छटनी हो रही है। अमेरिका ने बाहर देशों में जो आउटसोर्स कर रखा है कंपनियों को, वहाँ भी छटनी की नौबत आ रही है, ले ऑफ हो रहे हैं लोग। तो आप देखिए कि अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, उनकी हालत इस समय खराब है। और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी, बिल्कुल, आप देखिए आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका में काम कर रही हैं या अमेरिका के बाहर काम कर रही हैं, उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है। खैर चलिए, हम लोग तो उधर की तरफ जा रहे थे, हमें ममदानी की तरफ वापस लौटना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि ममदानी के साथ ट्रंप, जो कि काफी कुछ उनको धमका चुके थे, मिलने के लिए उत्सुक हो गए। मुझको लगता है कि न्यूयॉर्क शहर तो ट्रंप का भी शहर है और वहां पर उनके अपने इंटरेस्ट ना दूसरे। न्यूयॉर्क में ममदानी के जीतते ही न्यूयॉर्क के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो सब के सब ट्रंप के पास ये फीलर भेज रहे हैं कि भाई कोई बीच का रास्ता निकालिए, नहीं तो ट्रंप इतना टैक्स हमारे ऊपर लगा देगा कि हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वही ममदानी है जो मेयर बनने के बाद भी उन्होंने कहा कि एक तरह से अपील की लोगों से कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति का हटाने का टाइम है। ट्रंप को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन ममदानी को भी एक बात है कि ममदानी को भी पता है कि वहाँ पर जब न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर काम करना है तो उनको भी ट्रंप की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप को भी एहसास हुआ कि अगर ममदानी का सवाल नहीं है, आप ममदानी के नाम पे पूरे डेमोक्रेट से आप हेड ऑन कर रहे हो, और जिस तरह का शटडाउन हुआ उसके बाद में शटडाउन को अब खैर अब धीरे धीरे वहाँ चीज़ें सुधर रही हैं। वो अब डेमोक्रेट्स भी इस बात को कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि जो बाहर में वो चौधरी बन रहे थे, लेकिन अपने घर में ही बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर के एक जो लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन वाली बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई अफवाह है या कोई बात है। वहाँ धीरे धीरे अमेरिका में काफ़ी स्थिति इकोनॉमिक, वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है वहाँ पर, और चीज़ें वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वैसे में डोनाल्ड ट्रंप को जब कुछ दिन पहले शटडाउन हुआ तो लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, तो उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। शटडाउन से भी अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ है। ट्रंप के दोनों फैसले बहुत गलत गए हैं। एक तो उन्होंने शटडाउन, जो उनको लगा कि शटडाउन वो करवा रहे हैं और इसका ठीकरा डेमोक्रेट्स को छोड़ देंगे, वो नहीं हो पाया। और दूसरा जो टैरिफ वाला था वो है, उससे उनका बाजार करीब करीब बैठ गया, कंपनियां बैठ गई हैं। और ममदानी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में जो भी हमारा कारोबार है, न्यूयॉर्क शहर जो चल रहा है उसकी जो फंडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर मिले, टकराव नहीं चाहिए। उनको न्यूयॉर्क को एक बेहतर न्यूयॉर्क बनाना है। उसमें जो भी उनकी पॉलिसी है, सुधार की पॉलिसी जो वो लेकर के आए थे कि वहाँ पर वो कुछ न कुछ बसों का किराया सस्ता करेंगे, जो रेंटल वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, रेंट को कम से कम एक उसकी लिमिट बना के वहाँ पे फ्रीज करेंगे, और जो भी जन कल्याण वाली सुविधाएं, वेलफेयर हो सकता है, उसको बढ़ाएंगे। तो इसमें निश्चित रूप से अगर उनको सेंट्रल से, फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी फंडिंग मिलेगी तो वो इसको कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो खैर ये अच्छी बात है कि टकराव का रास्ता न ट्रंप के फायदे के लिए था, ना ही ममदानी के हक में जाना था। तो दोनों अपने एक समझदारी दिखाते हुए ममदानी ने भी अपने रुख को काफ़ी नरम किया है। उनको भी पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से टकराव लेकर के वो न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पे काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उनको फंड की ज़रूरत भी पड़ेगी, सहयोग की ज़रूरत भी पड़ेगी। और ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि न्यूयॉर्क भी उन्हीं के देश का शहर है। अगर वहाँ के मेयर से अगर इस तरह से टकराव मोलेंगे तो उसका नुकसान न्यूयॉर्क के लोगों का होगा, न्यूयॉर्क का होगा और अमेरिका का भी होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे चीज़ों को जब हालात समझ रहे हैं तो अपने कह लीजिए यू टर्न कह लीजिए या कह लीजिए कि समझदारी दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, और इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका के फायदे की बात है। तो अब देखिए, अभी तारीख तो तय नहीं हुई है ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि बहुत जल्द मुलाकात दोनों की होगी, वो तारीख भी तय होगी। और एक तरह से वो भी एक, मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक दिन के तरीके होगा कि जिस तरह दोनों नेताओं के बीच में जो टकराहट हुई, और अगर वो मिलेंगे तो एक दृश्य भी अपने आप में अलग ही उसका वो उसके अलग मायने होंगे। बिल्कुल अलग मायने होंगे। और न्यूयॉर्क देखिए इसलिए भी ट्रंप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरह से न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे पावरफुल शहर है फाइनेंशियल हिसाब से। अगर आप देखिए, दूसरे ट्रंप वहां पर खुद रहते हैं, ट्रंप के उस शहर में अपने इंटरेस्ट हैं। दूसरे जितने बड़े उद्योग घराने हैं वो उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति न्यूयॉर्क में रहते हैं। इन सारे, और आपको ये भी बताऊं, इन सारे अरबपतियों ने जब चुनाव हुआ तो ममदानी के खिलाफ बड़ी बड़ी फंडिंग की, लेकिन ममदानी आगे, अब देखिए वो जो है चुनाव वो हो चुका है। अब सभी चाहते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चले, शहर अच्छे से रहे, चीजें वहां बेहतर हो। तो अब ये जो रास्ता बीच का निकल रहा है कि ट्रंप उनसे मिलने के लिए इच्छुक हैं या मिलना चाहते हैं, ये स्वागत योग्य है और ऐसा होना ही चाहिए।
वैसे भी जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, जैसे भारत में मुंबई शहर का जो कमर्शियल जो इस तरह का है उसकी इंपॉर्टेंस है। बेशक राजधानी वॉशिंगटन हो, लेकिन न्यूयॉर्क शहर का एक अपना ही अपने आप में बहुत बड़ा शहर ही नहीं है, उसके काफ़ी मायने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी समझदारी दिखाई है और अब जब ममदानी से मिल करके इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका फ़ायदा अमेरिका को भी होगा। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने करो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।